यहाँ देख सकते हैं आंदोलन करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे दिनों 9 से 10 दिन यहाँ पे डटे हुए हैं और आंदोलन लगभग जो है अभी ज़ोरों शोरों से पकड़ लिया है झारखंड में। दिल्ली के बाद जो है अभी झारखंड में आंदोलन रांची में पकड़ा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से साफ़ सफाई कर रहे हैं हमारे आंदोलनकारी भाई लोग। तो यह नाम क्या हुआ भैया आपका? मैं प्रेम नायक हूँ। अच्छा, यहाँ साफ़ सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे साफ सफाई करना हमारा जो है सो काम है। गंदा करते हैं लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम साफ कर रहे हैं। मेरा बहुत सौभाग्य है। सेवा करना एक सौभाग्य होता है और बहुत खुशी होता है कि सेवा कर रहे हैं, हम लोगों का गंदगी इसको हटा रहे हैं। और हम सबको चाहिए कि गंदा हुआ है तो आप झाड़ू लगा के यहाँ गंदगी हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड सरकार का जो गंदगी है उसको हटाया? इसी तरह झाड़ू लगा के वहाँ भी साफ करेंगे ना। अच्छा, इसी तरह से साफ करेंगे। आप दूसरे से उम्मीद नहीं करते हैं। जिस तरह मैं झाड़ू लगा के यहाँ साफ कर रहा हूँ, झारखंड की गंदगी भी इसी तरह मैं साफ करूँगा। एकदम ठीक दादा। मैं कैमरा में चाहूँगा कि आप देख लीजिए जिस तरह से सफाई हो रहा है, ये कचरा इसी तरह से झारखंड की जो गंदगी है वो भी साफ होगी। अच्छा, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल। हम सबको मिलकर जुलकर साफ करना चाहिए, क्योंकि दूसरे से उम्मीद नहीं करना है। आज कितना दिन हुआ प्रोटेस्ट किया हुए? कितना दिन हो गया प्रोटेस्ट किया हुआ? आज जो है सो 10वां दिन है। 25 तारीख से शुरू हुआ था। हमारे देवेंद्र दा जो है भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। हमारे देख सकते हैं देवेंद्र दा हमारे भूख हड़ताल में है और भूख हड़ताल में ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत हुई है। और हम झारखंड सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह निवेदन करेंगे कि सरकारें, आप हमारी सरकार हैं। हम दूसरी की सरकार होती तो अपेक्षा कम करते। आप हमारे हैं और आप झारखंड वासी हैं, खतियानधारी हैं, मूलवासी, आदिवासी हैं। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो यहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई है उसको संज्ञान लेते हुए एक फास्ट ट्रैक का एक ऐसा नियम कानून बनाइए जो झारखंड के अंदर अगर कोई किसी तरह के पेपर लीक वगैरह या कुछ गड़बड़ी करता है या नौकरी बेचने का कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो कम से कम ताउम्र जेल होना चाहिए। और हम तो कहेंगे फांसी होता है तो फांसी करवा दीजिए, और फांसी नहीं तो ताउम्र जेल। और दूसरा कि 10 करोड़ रुपया का जुर्माना होना चाहिए। अभी के समय मतलब लोगों को भय और डर होना चाहिए कि इस तरह का अगर काम करेंगे, ये कानून अगर हम तोड़ते हुए पकड़ा जाए तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और इसका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बेल ना हो, क्योंकि हाई कोर्ट में देखते हैं किसी भी केस में 3 महीना 4-6 महीना में बेल हो जाता है। तो ये एक ऐसा मतलब कड़ी कानून बनना चाहिए कि कम से कम 2 साल तक बेल नहीं हो, जमानत नहीं हो, हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से। खाना पीना आप लोग का, वो तो भूख हड़ताल में बैठ गए, आप लोग खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना सब भारत की जनता दे रही है, झारखंड की जनता दे रही है। और जनता जानती है कि बच्चे हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, तो अच्छे बच्चों को जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, ये उन्हें लगता है। और खाना पानी, यहाँ तक कि पहनने का कपड़ा, बहुत कुछ डोनेट कर रहे हैं, बहुत कुछ सारा चीज़। क्या लगता है जिस तरह दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ और मोदी सरकार सुना, क्या लगता है हेमंत सरकार सुनेगी? जी बिल्कुल सुनेगी। ये सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार झुकेगी। हम लोगों में एकता का एक दिखाना होगा परिचय। अगर हम पूरे झारखंड के सभी तमाम लोगों से, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, आपके चाहने वाले, आपको देखने वाले हैं, सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इस जगह पर आ करके आप अपना सहयोग दें। अपनी जो सबसे बड़ा योगदान जो होता है दादा, वो शारीरिक योगदान होता है और समय का योगदान होता है। तो जो समय का योगदान दे दे, जो समय के लिए आपके लिए निछावर कर दे, उससे धन दौलत से भी बड़ा होता है। मेरा मानना है। अच्छा। तो मैं झारखंड की तमाम जनता से, पूरे मूलवासी आदिवासी से आज आग्रह करना चाहेंगे कि इस धरना स्थल पर जो है आप आइए और बैठिए और समय दीजिए कि हम भी आपके साथ हैं, ये लड़ाई में हम आपके साथ हैं, ये बिल्कुल सही लड़ाई है। तो हमारी ताकत मजबूत होगी। और इस तरह से पूरे झारखंड के लोग अगर हमें सड़कों पर निकल जाते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो आने वाले कुछ समय में सरकार को चिंतन मंथन करते हुए, संज्ञान लेते हुए जो मैंने मांग रखी है उसको मानना पड़ेगा। अच्छा, आज सोमवारी है, सावन का महीना का पहला सोमवारी है। लोग उस क्या करना चाहेंगे? भोले बाबा पास जाएं और वहाँ पे जल अर्पित करें, तो ये जो है जो परीक्षा, जो भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चल रहा है वो पूर्ति हो जाए, ये लोगों का। जी बिल्कुल। आज ओम नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए हम कहते हैं भोलेनाथ से कि आप यूं ही शक्ति हमें देते रहें। हम सबों को ऐसी शक्ति दीजिए कि भोलेनाथ, मैं और हमारी जो जनता है वो जागरूक हो और जो बुराई है उसके खिलाफ लड़ पाए, क्योंकि आज बुराई के खिलाफ लड़ने का भी क्षमता कई लोगों में नहीं होती है। तो मैं आपसे यही मांग करता हूं कि झारखंडियों को एक ताकत दीजिए। हे भोलेनाथ, आप इतना ताकत दीजिए कि हमारे झारखंडी सब एक जुटता का परिचय देते हुए पूरे झारखंडी एक हो जाए, क्योंकि अभी झारखंड में यही एक चल रहा है, सब बटे हुए हैं भोलेनाथ। हम भोले बाबा से आज सोमवारी के दिन
एक अर्जी लगाना चाहते हैं, एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे झारखंडी लोग एकजुट हो जाएं, और अगर एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के अपनी मांगों को रखें तो सरकार ये झुकेगी। ये हमारा मतलब पूरा मानना है कि सरकार झुकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय एक बार दे दीजिएगा। मैं प्रेम नायक हूं और मैं जेलकेम का केंद्रीय संगठन महासचिव हूं, लेकिन उसके नाते नहीं, यहाँ पर एक झारखंडी, एक भारतीय होने के नाते मैं आया हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।